हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक शायद, हाउ टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे देखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल लाएगा तो कैसे लाएगा, राइट, हाउ मच। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। सपोज एक एग्जांपल दे देता कि ए बी दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने मिस्टर सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर है, तुम बोला तुम 1/6 के पार्टनर बन जाओ। अब 1/6 का पार्टनर है तो ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल, कैपिटल लाना पड़ेगा उसको। गुडविल तो हो गया, गुडविल तो हो गया, ठीक है। अब कैपिटल अगर उसको लाना है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो बोला होगा ही ब्रिंग्स 1/6 ऑफ total capital of the firm or proportionate capital of the firm, like he brings proportionate capital, okay, proportionate capital मतलब अपने शेयर के हिसाब से। दूसरा होता है कि he will bring 1/6 या 1/2 या जो भी अमाउंट देगा of the combined capital ऑफ ए एंड बी, राइट। बस, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो दोनों 1 by 1 में तुमको समझाऊंगा विथ सम्स। तो मैं तुमको एक बार सम दिखा देता हूँ, राइट। पहले 81 सम देख लो। अविनाश एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1 रेशियो, राइट। 1 अप्रैल देयर पोजिशन वॉज गिवन बिलो, ये उनका कैपिटल दिया हुआ है नॉर्मली। अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट, दे एडमिटेड विवेक, थर्ड पार्टनर आ गया, विवेक इनटू पार्टनरशिप। He agrees to pay partners 20,000 by way of goodwill, 20,000 दे रहा है एज ए गुडविल, एंड इंट्रोड्यूस 1/2 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अविनाश एंड वरुण इन न्यू फॉर्म। कैपिटल कितना दे रहा है, बोला अविनाश और वरुण का जितना कैपिटल है उसका 1/2 दूंगा, ठीक है। तो वो ढूंढना है कंबाइंड कैपिटल। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ विवेक, फिर ये रिवोल्यूशन है, प्लांट इज रिड्यूस बाई 20%, स्टॉक रिड्यूस बाई 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। न्यू पार्टनर इज अलाउड 1/4 शेयर इन द फ्यूचर। अच्छा सुनो, ये 1/4 दे, जरूरी नहीं कि ये 1/4 ही कैपिटल के हिसाब से दे, जो क्वेश्चन में दिया वो। अगर ये भी बोल सकते कि ही ब्रिंग्स 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, या बोला 1/2 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो वो दैट इज अप टू द क्वेश्चन। और फिर अपने को नॉर्मल सम कराता हूँ मैं तुमको, ठीक है। चलो, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसके बेस पे मैं तुमको पूरी एंट्री सिखाता हूँ। चलो, ये ध्यान में रखना, मैं तुमको बना के सिखाता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जैसे नॉर्मली तीनों सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले ही बोल देता हूँ, थोड़ा पढ़ाते टाइम थोड़ी स्पीड कम होती है, इसलिए तुम लोग थोड़ा इसको 1.5x पे देखने का, इसके लिए तुमको फटाफट जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा और योर इंटरेस्ट ऑल्सो विल बी देयर। चलो, दूसरा है नाम, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, ओके। और थर्ड बैलेंस शीट बनाऊंगा लास्ट में। चलो, अभी बैलेंस शीट के लिए बाद में जगह है नहीं अपने पास, नीचे बना देता हूँ बैलेंस शीट। यस, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट एज एट, जब भी नया पार्टनर है ना उसी दिन बैलेंस शीट बनाने का। जिस न्यू बैलेंस शीट, इसमें डेट नहीं दिया हो, ये रहा 1 अप्रैल 2025, राइट। ये हो गया बैलेंस शीट। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट रिवैल्यूएशन। चलो, अब अपने सम कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि तुमको हर सम में मैं बताता हूँ, हम लोग पूरे सम को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहले लायबिलिटी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है कि सेम है। अगर बढ़ रही हो तो एज यूजुअल देखो, रिवोल्यूशन में है ना, ये डेबिट साइड क्या लिखता है, लॉस, और क्रेडिट साइड क्या लिखता है, प्रॉफिट। तो अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो लॉस होता है, ऑब्वियसली लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो लॉस इधर लिखना, और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी को उतना घटा करके लिखना जितना बोला। जैसे 10,000 लायबिलिटी, बोला 2,000 की लायबिलिटी कम हो गई और बढ़ गई, मतलब बढ़ी तो लॉस यहाँ लिखना, और फिर यहाँ पे लिख देना 12,000। और बोला 2,000 कम हो गई, लायबिलिटी घटे ना, तो होता है प्रॉफिट,
बोला 10 है, अभी 8 हो गई, तो 2000 प्रॉफिट दिखाना और यहाँ पे 8 लिखना। और क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है नीचे एडजस्टमेंट में, मीन्स नो चेंज इन क्रेडिटर वैल्यू या कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू, तो सेम टू सेम लिख देना। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट, चलो कैपिटल अकाउंट है उसको तो कंपेयर नहीं करते, कैपिटल अकाउंट तो अविनाश, अच्छा एग्जाम में ऐसा फुल फॉर्म लिखना होता है, AV ऐसा कुछ नहीं लिखना, अविनाश, वरुण और विवेक, ऐसे 3 पार्टनर होंगे अपने। तो पहले कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, ऐसे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है 50-30, 50,000 30,000, राइट। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर, सुनो क्रेडिटर है 20, एडजस्टमेंट में देखो कुछ भी बोला है क्रेडिटर के बारे में, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, देखो कुछ भी नहीं बोला, मीन्स उसकी वैल्यू सेम है। तो क्या करेंगे, एज इट इज बैलेंस शीट में क्रेडिटर वहाँ पे रहने देना, कितना है क्रेडिटर 20,000, हो गया एक पार्ट। सबको लगता है एडमिशन बहुत इजी है, 2-3 सम खुद बैठ के करो बहुत इजी लगेगा, सबको हार्ड लगता है एक्चुअली पर इजी है। लाइब्रेरी साइड हो गया, एसेट साइड चालू करते हैं। एसेट साइड देखो पहला गुडविल, एसेट साइड गुडविल दिया, ये एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी चैप्टर में अगर एसेट साइड गुडविल दिखे तो उसको हमको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ किस तरफ होता है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अविनाश, वरुण, विवेक, अविनाश, वरुण, विवेक, और इस तरफ लिख देने का यहाँ पे टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में लिखना, ओल्ड रेशियो में तो 20,000 को 3:1 में बांटो तो कितना होता है, बांटो तो 20,000 को 15 और 5, लिख दो इधर 15 और 5, ओल्ड रेशियो। क्लियर है। अब दूसरा है प्लांट, प्लांट 30,000, यहाँ पे कुछ बोला है प्लांट के बारे में, देखो तो बोला प्लांट रिड्यूस बाय 20%। अब प्लांट एसेट होता है, अब एसेट साइड क्या करना पता है, एसेट अगर घट रही है, एसेट की वैल्यू घटे तो लॉस होता है, और एसेट की वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट होता है। तो घटे तो यहाँ लिखना और बढ़े तो यहाँ पे, और घट रही है तो बैलेंस शीट में माइनस करके लिखना, बढ़ रही है तो बैलेंस शीट में प्लस करके। और मान लो कुछ दिया ही नहीं एडजस्टमेंट में, मीन्स उसकी वैल्यू सेम है, तो रिवोल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं, सेम सेम बैलेंस शीट में कॉपी कर देना, बस दूसरा पार्ट में ये करता है। तो चलो चेक करते हैं, प्लांट 30,000 20% से घटा तो लॉस हुआ, तो यहाँ लिखना डेबिट साइड टू प्लांट 20% मतलब 6,000, और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट लिखना, यहाँ पे लिख देना प्लांट, चलो तो कितना हो जाएगा 24,000। चलो ऐसा हो तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखे तो अच्छा, इतना कर देता हूँ, चलो थोड़ा बहुत। अब दूसरा दिया हुआ है स्टॉक 10,000, अब स्टॉक 10 है, नीचे देखिए स्टॉक पे बोला है हाँ रिड्यूस बाय 10%, तो 10,000 है, उसका 10% घट गया, तो यहाँ पे लिख देना टू स्टॉक 1,000, और यहाँ पे न्यू वैल्यू स्टॉक की 1,000 घटा के 9,000, राइट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स 30,000, एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन बनाना है अपने को, प्रोविजन ऑफ 10% अगेंस्ट डेटर इज क्रिएटेड, तो 30,000 उसका 10% प्रोविजन, प्रोविजन मतलब पता है एक्चुअली लाइबिलिटी होती, लाइबिलिटी बढ़े ना तो लॉस, तो पहले प्रोविजन है ही नहीं, अब बढ़ रही है, तो यहाँ लिखना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 3,000, और यहाँ पे डेटर्स में माइनस करके लिखना, क्योंकि प्रोविजन मतलब घट गई, डेटर्स घट गया तो 27,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज यहाँ पे लिख दो बैंक, और अभी इनर कॉलम में लिखना 10,000, क्योंकि नया पार्टनर आएगा, कैपिटल गुडविल आएगा, तो इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। चल अब देखो दूसरा पार्ट भी हो गया, हमने एसेट साइड भी एनालाइज कर लिया, देखा अब क्या बचा, 80% काम पूरा हो गया। 80% तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, हर बार बोलता हूँ मैं, बाकी 20% में 10% गुडविल और 10% कैपिटल। चलो देखते हैं, तो ये हो गया अपने एडजस्टमेंट। अब देख लेते हैं, तो दे एडमिटेड विवेक इनटू पार्टनरशिप, ही एग्रीज टू पे 20,000 बाय वे ऑफ गुडविल। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाए तो क्या करते हैं बताओ, 2 एंट्री होती है, तो यहाँ बताता हूँ। एक्चुअली जब भी नया पार्टनर गुडविल लाए ना, तो पहली एंट्री होती है
कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा लाया ना, कितना लाया 20,000, राइट डाउन हियर 20,000। और फिर जो दूसरी एंट्री होती है ना, इसमें दूसरी एंट्री होती है लाया ना गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जर्नल एंट्री करने से पहले तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें कहीं भी न्यू रेशियो दिख रहा है क्या? बोलो, न्यू रेशियो कहीं है? कुछ नहीं। तो वी विल अज्यूम ओल्ड रेशियो इज ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो यहाँ पे न्यू रेशियो है ही नहीं, तो ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम, तो वो हो गया 3:1। तो इसको 3:1 में ही बांट देना। तो जर्नल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अविनाश कैपिटल टू वरुण कैपिटल, राइट। ये 20,000 है, उसको 3:1 में बांटू तो 15 and 5। क्लियर? अब ये तो जर्नल एंट्री पूछेंगे तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगी, बाकी लेजर में कैसे करोगे? तो देखो दो सिंपल इफेक्ट बताता हूँ, एकदम सिंपल। पहले पैसे लाया तो बैंक में प्लस कर दो, जितना भी लाया 20,000 प्लस, एक स्टेप हो गया। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली प्लस कर देना उसमें, बस प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की जरूरत नहीं, खाली 10 जितना अमाउंट लाया प्लस। दूसरा, ये गुडविल आता है ना अपने लिए नहीं, बांटने के लिए, तो ये अविनाश और वरुण में उतना उतना क्रेडिट कर दो। तो ये रहा अविनाश वरुण, यहाँ लिख देना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 5,000 हो गया। दिस इज व्हाट गुडविल की एंट्री होती है। अगर गुडविल नहीं लाता तो पता क्या करते? अगर गुडविल नहीं लाता तो एंट्री क्या होती पता है? ये दो एंट्री के मतलब एक ही होती। हम लोग लिखते हैं विवेक्स करंट अकाउंट डेबिट टू अविनाश कैपिटल और टू वरुण कैपिटल। नहीं लाता तो क्यों नहीं लाया? तो विवेक को क्यों डेबिट किया? क्योंकि हम इसको टेम्पररी डेटर बनाते हैं कि अभी नहीं लाएगा तो ऐसा फिर कभी नहीं लाएगा, बाद में तो लाना पड़ेगा। इसके लिए अपने ये एंट्री करते हैं, बस फिर एक ही एंट्री में काम हो जाता है कि ये 20,000 है और उसको ये 3:1 रेशियो में बांट देते हैं। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है 15,000 और 5,000। और कोई बोले यहाँ कैसे लिखते हैं? तो देखो एंट्री भी सेम जगह जाएगी, बट लिखेंगे क्या वो ध्यान से सुनो। सेम जगह मतलब बैंक बैलेंस शीट में जाएगी, बैंक में नहीं। इसके बदले में क्या करता मैं पता है? यहाँ पे विवेक्स करंट अकाउंट करके 20,000 यहाँ लिखता, डेटर बनाया, एसेट साइड ही आता है डेटर। और यहाँ पे भी मैं बाय विवेक करंट अकाउंट करके 15 और 5 ट्रांसफर कर देता। ये दो एंट्री करता अगर वो गुडविल नहीं लाता। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो लाया है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया कि भाई इन फ्यूचर अगर ऐसा दिया है कि भाई नया पार्टनर आया गुडविल ही नहीं लाया तो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं। चल तो ये तो हो गया अपना। अब क्या बाकी क्या है? तो बोला है एंड इंट्रोड्यूस 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ अविनाश एंड वरुण। तो बोला अविनाश और वरुण का जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 1/2। अब इसमें गलती क्या होती है पता है? जब कंबाइंड कैपिटल बोले ना तो लोगों को लगता है ये वाला कैपिटल 50 और 30 80 उसका हाफ बुक लेके आए। इट्स रॉन्ग। यहाँ पे जब भी बोले कि कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है यहाँ पे कि भाई ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जब भी बोले ना तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनिंग कैपिटल, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग कैपिटल। सब क्रेडिट माइनस डेबिट करके जब क्लोजिंग कैपिटल ढूंढते हैं ना उस कैपिटल के बारे में बात करें तो वो तो अभी मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस ढूंढ के ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। यस, तो हम लोग वो करते हैं। चलो इस तरफ देखो, क्रेडिट साइड कुछ एंट्री नहीं हुई, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कुछ और तो एंट्री नहीं है। देख लो स्टॉक रिड्यूस हो गया, कुछ नहीं हो गया, खत्म। तो ये टोटल कितना हुआ 6 7 8 9 10,000, राइट। अब ये इस तरफ लिख देना बाय लॉस, क्योंकि लॉस की साइड है, कुछ हुआ ही नहीं, तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और फिर अविनाश और वरुण में ट्रांसफर कर देंगे ये 10,000। कौन से रेशियो में? तो 3:1 ओल्ड रेशियो में, 3:1 रेशियो में ट्रांसफर कर देना, राइट। तो हो गया ये 2500, ये 7500 और वो फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देना टू रिवैल्यूएशन लॉस।
7500 एंड 2500। अब तुम क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ सकते हो आराम से, ठीक है। अब तुमको पूछा ना कि कंबाइंड कैपिटल उसका बताओ, तो इट्स वेरी सिंपल। 15 प्लस 50, 50 प्लस 15 65, 65 माइनस 15 ये कट गया, तो वापस 50 माइनस 7500, तो 42,500 ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ही कर देता हूँ कैलकुलेट, अगर अच्छे से देख लो तो कंबाइंड कैपिटल इज नथिंग बट क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, तुम्हारे लिए लिख दिया यहाँ पे, देख लो। अभी अविनाश उसका कितना आया था, देखो 42,500 आया, चेक कर लो, चेक कर लो, खुद कैलकुलेटर करो। ये 35 माइनस 5, 30 माइनस 2500, तो कितना होगा वरुण का हो जाएगा 27,500, 27,500। ये इनको टोटल कर दो, मिल गया कंबाइंड कैपिटल। चलो बोलो कितना हुआ था, 42,500 प्लस 27,500, 70,000 है इनका कंबाइंड कैपिटल। पर वो 70 नहीं लाएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो विवेक कैपिटल विल बी 70,000 का 1/2, दैट इज 1/2, मतलब 35,000 हो गया। अब नया पार्टनर कैपिटल आए तो उसका इफेक्ट पता है, उसका भी बहुत सिंपल होता है, गुडविल जैसा ही होता है। देखो ये तो गुडविल आया तब की इफेक्ट बताया ना मैंने, ये गुडविल आया तब की इफेक्ट थी। अगर वो कैपिटल आए ना तो इफेक्ट होगी, एंट्री जर्नल एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल। कितना लाया, 35,000। देख लो सिर्फ इतनी एंट्री। तो क्या करूं, दो इफेक्ट इसका भी। पहला, पैसे लाया तो बैंक में जमा करो, ये रहा बैंक, इस बैंक में प्लस कर दूंगा 35,000। दूसरा, विवेक कैपिटल में क्रेडिट भी करना है, तो ये रहा विवेक का कैपिटल, यहाँ पे लिख देना बाय बैंक, और विवेक के कैपिटल में लिख देना 35,000। एक्चुअली देख लो पूरा तुम्हारे को सामने दिखाता हूँ ताकि तुमको पता चले। देखो हमने मेन पॉइंट इस सम का कर दिया, समझ में आया, ये रहा अभी तक। देख लो पूरा सम कर दिया। मेन पॉइंट यही था, हाउ टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बस अब क्या, क्लोज कर देता हूँ, जो भी बैलेंस आएगा लिख दूंगा, यहाँ पे लिखना टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन क्या, इन दोनों का तो पता ही था, इसका 42,500 और इसका 27,500, इसका अभी अभी ढूंढा 35,000। और ये कैपिटल इधर लिख देना, कैपिटल के अविनाश का कितना है, वरुण का कितना है और विवेक का कितना है, राइट। तो इसका है 42,500, फिर 27,500, कितना हो गया था पता है, 70, और प्लस ये 35,000 ये भी लाया, 1,05,000। देख लो इधर का टोटल है 1,25,000। लेट्स चेक, इस तरफ का टोटल करने से पहले ये बैंक अकाउंट को क्लोज करके बाहर लिखो। देखो 20 कैपिटल लाया, सॉरी गुडविल, 35 कैपिटल, 55 प्लस 10,000 पहले से थे तो 65, प्लस ये दूसरी एंट्री कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। टोटल टैली हो रहा है 24,000 प्लस 9,000 प्लस अगेन 27,000 एंड 65,000। वाओ, टैलीड 1,25,000। और ये क्वेश्चन तुमको आ गया तो तुमको मे भी 8 मार्क्स आ सकते हैं इजिली। देखो ये रहा पूरा सम तुम्हारे सामने, ये जर्नल एंट्री की अभी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये सिखाया। ये वर्किंग देख लेना, ये है इंपॉर्टेंट वर्किंग, ठीक है। चलो अब मैं तुमको दूसरा सम समझाता हूँ जिसमें, अच्छा ये टोटल वगैरह लिखना। हाँ भाई, जैसे ये 65 है, ये 35 है, ये भी 35 है, ये सब टोटल लिखना, एग्जाम में ऐसा छोड़ नहीं देना। सेम टोटल 65 था, देन लिखो माइनस किया, जो आया बैलेंस ये देख लो, हो गया बैलेंस शीट टैली, गुड। अब मैं तुमको दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये तो कंबाइंड कैपिटल था, अब अगर बोले ये वाला सम, चल दूसरा सम देखते हैं।
दूसरे सब में क्या बोला है, वापस सम्स बड़ा कर देता हूँ, देख लो। अरे वाह, पूरा एकदम फिट हो गया सब। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुहेल एंड साहिल as on 31st March 25 who was sharing profit in proportion to 3:2, राइट। ये देखो इनका बैलेंस शीट है। दे एडमिटेड समय इज ए न्यू मतलब न्यू पार्टनर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। फिर देखो, अब ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा एडजस्टमेंट। वापस मैं बोलता हूँ 80% देखो रिवैल्यूएशन ही होगा, 10% गुडविल, 10% कैपिटल। तो अब देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब इंक्रीज बाय 5000, ये रहा डाउटफुल डेब, उससे कंपेयर करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 245, 2 वाला वर्ड याद रखना। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाई 10,000, 2 और बाई में डिफरेंस है, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिखाऊंगा अभी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 5, यहाँ पे 15 है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। समय ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल 25, अभी भी पिछले समय भी गुडविल आया था 20,000, सेम। बट अब ये एक पॉइंट नया जो अपने सीखेंगे कि समय वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर। बोला कि वो कैपिटल ला रहा है कितना, 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर अबाउट रिवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट करियर। सब रिवोल्यूशन करने के बाद जो कैपिटल आएगा ना, उसका 20% टोटल कैपिटल। तो ये कैसे करता है, चलो वो सिखाना है मेरे को तुमको। तो रेडी, चलो अब मैं रेडी टू। अब बोला है रिवोल्यूशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट एज यूजुअल। फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, लाइनिंग नीचे से नहीं, ठीक है। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज है 1 अप्रैल 25। चल, ये रहा बैलेंस शीट बन गया। अब 3 पार्टनर का नाम क्या है, सुहेल, साहिल और समय। अभी मैं सुहेल, SUAIL, सुहेल, साहिल एंड समय, ऐसे 3 पार्टनर है। यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, सुहेल, साहिल एंड समय, राइट। इसको लिखने के बाद एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से। क्रेडिटर 30, एडजस्टमेंट में देखो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो तुमको तो याद होगा मैंने जो बताया था रिवैल्यूएशन में, क्या डेबिट साइड क्या लिखते हैं, लॉस, और लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस होता है। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, और लाइबिलिटी घटे तो प्रॉफिट होता है। तो अब एनालाइज करते हैं लाइबिलिटी, देखते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, राइट। देखो, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा होगा तो डेबिट साइड लिखना, और फिर लाइबिलिटी में बढ़ा के लिखना ऐड करके। घट रहा होगा एडजस्टमेंट में देखने का, उसको कंपेयर करने का एडजस्टमेंट में बताएंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा होगा और घट रहा होगा तो प्रॉफिट इधर लिखना, और फिर इधर माइनस करके। कुछ नहीं बोला हो ना क्रेडिटर के बारे में, तो सेम बैलेंस शीट में लिख देना, मतलब नो चेंज इन क्रेडिटर। तो सी क्रेडिटर 30, इज देयर एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्रेडिटर, नो। तो हम लोग क्रेडिटर को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, क्रेडिटर 30,000। नेक्स्ट बोला है जनरल रिजर्व 35,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कैपिटल और जनरल रिजर्व इधर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देख लो। तो पहले मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिख देता हूँ एक बार के लिए, 2520, और जनरल रिजर्व यहाँ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पिछले सब में भी था, यहाँ पे भी है, बट कौन सी रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है इनका, 3:2 में बांटना है। कितना, 35,000 को। तो देखो तो ये हो जाएगा 21,000 एंड 14,000, राइट। चलो, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। देखो एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइक वर्कर कंपनी में जो काम करते हैं ना, उनको अगर कुछ इंजरी हो जाए, कोई भी अगर उनको कंपनसेट करना पड़े तो उसके लिए हमको पैसे साइड पे रखना पड़ता है। तो हमने रखा हुआ है 15,000। ये भी पार्टनर लोग अपने, सुहेल और साहिल ने अपने प्रॉफिट से ही बनाया होगा, तो ये भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं लाइक जनरल रिजर्व। लेकिन चेक करने का कुछ एडजस्टमेंट है, यस। यहाँ पे बोला है एडजस्टमेंट नंबर अगर 4 देखो तो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइन 5,000, मतलब 15,000 जो अपने पास रिजर्व पड़े थे उसमें से 5,000 रुपीज़ हमको उसमें भी वर्कर को देना है, उनको इंजरी होगी कुछ भी कंपनसेशन पे करना है। तो इन शॉर्ट हमको 5,000 लायबिलिटी में ही रखना पड़ेगा। क्लेम ऑन
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके, राइट। पर अपने पास 15,000 का रिजर्व था, 5,000 इधर रखा, 10 तो बचा ना, तो 10 पार्टनर को दे देना बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वो 10,000 को 3:2 में बांट देना, दैट इज 6,000 एंड 4,000। दूसरा हो गया, बस हो गया, लाइबिलिटी ओवर। 4 ही तो पॉइंट थे, 5 क्रेडिटर सेम लिख दिया, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल एज इट इज। अब चलते एसेट साइड। एसेट साइड पहले दिया हुआ बैंक, चलो तो लिख दिया बैंक करके। बैंक में कितना अमाउंट है 22,500, उसको कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, अब दूसरे जो एसेट होंगे ना उसको कैसे करना, एसेट पढ़ना, नीचे देखना उसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है कि सेम है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो जहाँ लिखना एसेट की वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट होता है, और एसेट की वैल्यू घटे तो लॉस होता है। तो अगर बढ़ रही है तो बढ़ा के लिखना प्लस करके, और घट रही है तो माइनस करके लिखना, और कुछ नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम सेम लिख देना, ठीक है। तो चलो कंपेयर कर दे। पहला पॉइंट देखो, डेटर 30,000, प्रोविजन 2,500। हमें डाउट था कि प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें डाउट था कि उसमें से 2,500 डूब जाएंगे, खाली 27,500 मिलेगा। बट एडजस्टमेंट में देखो क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड बाय 5,000, मतलब 5,000 और डूबने के चांसेस है, तो लॉस हुआ ना। प्रोविजन बढ़े तो हमेशा लॉस होता है, तो पहले तो 2,500 डूबते, अभी 5,000 और, तो टोटल 7,500। तो पहले लॉस इधर लिखना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, और फिर यहाँ पे है ना इतना देखना कि डेटर्स कितना है अपना, डेटर्स 30 है ना, तो अब डेटर्स 30 है तो उसमें से माइनस कितना करोगे बता, प्रोविजन कितना माइनस करोगे बता, 7,500। क्यों 2,500 पहले था, 5,000 और बढ़ा है, बाई बोले ना, इंक्रीज्ड बाई 5,000 मतलब और प्रोविजन बढ़ा, राइट। तो यहाँ पे 22,500 का ही अपना डेटर मिलेगा अभी, चलो नो डाउट। नेक्स्ट, स्टॉक देखो 30,000 है, पर एडजस्टमेंट कुछ बोला है, बोला हाँ स्टॉक इंक्रीज्ड बाई 10,000, मतलब बाई मतलब और 10,000 बढ़ गया। तो पहले 30 था, 10 और बढ़ा, स्टॉक बढ़े तो एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, तो यहाँ लिखना बाय स्टॉक 10,000, और यहाँ पे स्टॉक लिख देना, पहले कितना था 30, अभी 10 बढ़ गया तो हो जाएगा 40, राइट। फिर आया लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला, यस। लैंड एंड वैल्यू ऑफ सेकंड पॉइंट में, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 45, मतलब उसको 45 तक बढ़ाना है कितना 20, 45 तक बढ़ाना है, 2 मतलब वहां तक बढ़ाना है, 45 से मत बढ़ा देना कि नहीं 20 है 45 और बढ़ा दूंगा 65 हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो कब होता, जब लिखा होता कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 45, मतलब 45 और बढ़ाओ। यहाँ पे बोला है इंक्रीज टू 45, मतलब वहां तक ही बढ़ाना है। तो 20 है, बोला तुम 45 तक ही बढ़ाओ, मतलब कितना बढ़ाना है मेरे को 25, डिफरेंस 25 और बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे लिखना बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिख देना 45,000। 2 बोला मतलब वो न्यू वैल्यू दे दी, वहाँ तक ही बढ़ाना है। चलो याद रखना ये वाला पॉइंट 2 और बाई का। प्लांट एंड मशीनरी 25, कोई पॉइंट एडजस्टमेंट में है कुछ नहीं, तो क्या बोला था सेम टू सेम कॉपी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 25,000, देख लो सेम टू सेम कॉपी हो गया। हमने दोनों पार्ट खत्म कर लिया, लायबिलिटी एसेट। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में क्या बाकी रहा, देखो 80% काम पूरा, 20% में कैपिटल और गुडविल चेक करते हैं। प्रोविजन हो चुका, सेकेंड एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, लायबिलिटी हो गया। पॉइंट 5th और 6 2 पॉइंट बाकी। 5th, समय ब्रॉड इन हिज शेयर ऑफ गुडविल 25,000 इन कैश। नया पार्टनर गुडविल आया तो क्या करते बताओ, थोड़ी देर पहले पिछले सब में बताया, पहले तो कैश में प्लस, कैश में प्लस, नया पार्टनर गुडविल आया कैश पड़ेगा। दूसरा जो गुडविल लाया ना, तो यहाँ पे बांटते हैं हम लोग, क्या लिख के बताए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे। तो ये 25,000 को तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल में बांटना है। एक्चुअली ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट अगेन इसमें न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे इस गुडविल को। कितना है गुडविल 25, तो चलो ये रहा 3:2, यही अभी ओल्ड रेशियो है और यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दोनों सेम ही, तो नो प्रॉब्लम। ये रहा 25,000,
चल तो ये एक में 15,000, एक में 10,000। तो याद रखना जब भी नया पार्टनर गुडविल लाए, पहला इफेक्ट कैश में प्लस या बैंक में प्लस, दूसरा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके उनको बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सिर्फ एक पॉइंट बाकी, वो पॉइंट लास्ट में करना होता है। बोला है कि समय वुड ब्रिंग फर्दर कैश, समय आ रहा है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, फर्दर कैश दैट वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर रिवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। तो पहले ये रिवोल्यूशन क्लोज करके प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर देता हो, उसके बाद वो कैपिटल का पॉइंट करना होता है। तो देखो इधर 10 + 25 35,000, 35,000 माइनस 5,000 का लॉस हुआ था, तो 30,000 फिर भी अपने प्रॉफिट में। तो इधर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये 30,000 को सुहेल और साहिल में बांट देना, राइट, सुहेल और साहिल में बांट देना। रेशियो ओल्ड रेशियो अगेन, तो 30,000 को अगर बांटोगे तो कितना आएगा, 18 and 12। देखो 18,000 12,000 और यहाँ पे लिख देना बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट 18,000 and 12,000 हो गया। अब कैपिटल वाला पॉइंट सिखाना है, चलो समझा देता हूँ। कैपिटल वाले पॉइंट में कैसे कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ से देखो प्लीज ध्यान से सुनना। अब 100% फोकस यहाँ पे, लास्ट एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। इसमें बोला क्या है कि ही विल ब्रिंग कैपिटल विच इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर। 20% है ना, पहले तो देखो जब 20% बोले मतलब 20/100 और इसको कट करो तो होता है 1/5, मतलब वो 1/5 का पार्टनर भी है। यहाँ पे देखो कहीं उसका शेयर दिया नहीं, 1/5 का पार्टनर भी है, 1/5 शेयर का, और कैपिटल भी उसी के हिसाब से लाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है पता है, हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बट तुमको मैं बताता हूँ इसमें बेस क्या लेते हैं पता है, कैलकुलेट करने के लिए किस बेस पे ढूंढे भाई, जिसमें बेस ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और शेयर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर एंड कैपिटल। तो अब मेरे को दो चीज चाहिए, ओल्ड पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, उन दोनों के बेस पे नया पार्टनर का कैपिटल ढूंढना है। तो अब कैसे ढूंढते हैं ओल्ड पार्टनर का शेयर, तो देखो 1 by 1 समझाता हूँ। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर ढूंढना है ना, तो इट्स वेरी सिंपल। पहले एज्यूम करो कि सपोज टोटल शेयर है या टोटल कैपिटल है 1, टोटल शेयर छोड़ दो, ये बोला ना 20% ऑफ टोटल कैपिटल, मान लो ये टोटल कैपिटल हमने एज्यूम किया कि 1, जिसमें से नया पार्टनर आया है ये समय, उसका कितना शेयर है, समय शेयर कितना है 1/5। अब तुमको चाहिए क्या, ओल्ड पार्टनर का शेयर। तो भाई टोटल शेयर अगर एक है उसमें से समय का शेयर 1/5 है, तो उसको माइनस कर दो तो मिल जाएगा ना ओल्ड पार्टनर का टोटल शेयर। व्हेन आई से इट इंक्लूड्स ऑल द 3, सुहेल, साहिल, समय। तो अगर तुमको रिमेनिंग शेयर ही होगा उनका, तो रिमेनिंग शेयर होना चाहिए वो होगा 1 - 1/5 दैट इज 4/5। तो अपने को उसका ओल्ड पार्टनर का शेयर मिल गया। अब क्या चाहिए, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। देखो दूसरा ये मिल गया 4/5, चलो अब चाहिए ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला नहीं, ओपनिंग कैपिटल नहीं, 25/20 क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहाँ जो टू बैलेंस लिखते हैं ना वो, तो जहाँ तो अच्छी बात है कि कुछ है नहीं माइनस करने को, एटलीस्ट प्लस वाला तो है, उसको प्लस कर देते हैं। तो चलो देखते हैं सुहेल का कितना है ओल्ड कैपिटल और साहिल का कितना है ओल्ड कैपिटल। चलो ऐड कर दो, ये कितना है 25,000 + 21 + 6 + 15 + 18, 85,000 इसका आ रहा है, राइट। दूसरे का देख लेते, इसका 20,000 14,000 4,000 10,000 12,000 60,000। लो टोटल 1,45,000।
ये मिल गया ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। अब इन दोनों के बेस से न्यू पार्टनर का कैपिटल ढूंढना, इट्स वेरी सिंपल। कैसे कि अगर इसका 4/5 शेयर के लिए, रुको मैं इसी से लिखता हूँ, 4/5 शेयर के लिए अगर इनका कैपिटल है 1,45,000, तो भाई मेरा 1/5 शेयर है तो मेरा कितना होना चाहिए, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। या कोई कोई बोलता है ना दिस इंटू रेसिप्रिकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, वो भी ले लो। अरे अपने नॉर्मल सम करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। 1,45,000 इंटू 1/5 इंटू, ये डिवाइड में जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बट अपने यहाँ लेके तो रेसिप्रोकल 5/4, 5 कट, डिवाइड बाई 4 करो, तुमको मिल जाएगा कितना कैपिटल है। इट्स सो सिंपल, 36,250, 36,250 इतना उसका कैपिटल है। दैट्स इट, ये हो गया। अब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो दो इफेक्ट, इसमें प्लस करते हैं बैंक में 36,250 और अपना कैपिटल अपने अकाउंट में रखता है यहाँ पे, तो बाय बैंक करके ये इसके अकाउंट में रख देना 36,250। देख लो हो गया। टोटल करो, बैंक का भी टोटल कर देंगे, ये भी देखो, इसका तो टोटल पता ही था भाई 85, 60 और इसका मिल गया 36,250। देख लो। अब क्लोजिंग करना है ना, तब ये बाद में देखना, मैं पहले ये क्लोजिंग करके सिखा देता हूँ। फिर अब यही टोटल यहाँ लिखेंगे 85, 60, 36,250, बस फिर यहाँ लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन, कुछ है ही नहीं माइनस करके, तो सेम कैपिटल रह गया 85, 60, 36,250 और सेम यहाँ पे कॉपी कर देना कैपिटल ऑफ सुहेल, साहिल एंड समय और लिख देना 85, 60 और 36,250, ठीक है। और इसका टोटल बाहर लिख देना 1,81,250, राइट। इसका टोटल भी कर देता हूँ, प्लस ये 35 है ना, तो 216 मतलब 2,16,250 आ रहा है। इस तरफ भी देख लेते हैं, पहले बैंक में कितना है भाई, 22,500 पहले था, 25,000 गुडविल आया, 36,250 का कैपिटल, टोटल 83,750 बैंक में है। अब देख लेते हैं डेटर 22,500 प्लस 40,000 का स्टॉक प्लस 45 का लैंड एंड बिल्डिंग और प्लस 25,000 का प्लांट एंड मशीनरी और हो गया टैली 216,250। देखो अब पूरा सम दिखा देता हूँ तुम लोग को, थोड़ा छोटा करके देख लो कैसे कैलकुलेट किया, क्या क्या। देखो क्वेश्चन विद आंसर सब कुछ साथ में, कोई ऐसा सिखाता है, कोई नहीं सिखाए। इतने अच्छे से क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला ये वो, एक बार दो बार वीडियो 3 बार 10 बार देखो, सबके साथ शेयर करो, सबको दिखाओ और सबको ये सब आना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।